Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे गाइस कि आपके पर्सन जो है ना वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं एंड डेफिनेटली उनका फ्यूचर एक्शंस क्या होगा, बिग फाइनल डिसीजन क्या होगा ये ज़िंदगी को लेके एंड डेफिनेटली आपके जो उनके साथ फ्यूचर है वो कितना हद तक ब्राइट है वो हम देखेंगे। सो हम सारे फैक्टर्स के ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, बट इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग एंड अ जनरल प्रेडिक्शन। सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, और जो मैं मास्टर नंबर्स के बारे में जिस तरह से मैं इंस्टाग्राम में भी देती हूँ, मैं आजकल कम्युनिटी पोस्ट में भी दे रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ, कभी कभी मैं देख भी लेती हूँ बहुत सारे नंबर्स और मैं डेफिनेटली दे नहीं पाती हूँ क्योंकि इतना रीडिंग्स होता है, ठीक है, बैक टू बैक। सो डेफिनेटली मैं कोशिश करती हूँ कि जितना पॉसिबल है मैं आपको मास्टर नंबर्स के बारे में मैं वाकिफ़ कराऊँ। मेरा चैनल हमेशा ही ये कोशिश में लगा हुआ रहता है कि आप लोगों को मैं क्लैरिटी दूँ, वो भी डिफरेंट टेक्निक से। इसीलिए मैं सैंड रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है, हनी मैं करती थी, ठीक है, उसके बाद कॉफ़ी रीडिंग्स होता है, एज वेल एज क्यूब्स प्रेडिक्शंस होते हैं, डाइस प्रेडिक्शंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डेक्स को यूज़ करती हूँ मैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस रीडिंग को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप मतलब चाहते हैं कि ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट हो, तो प्लीज़ आपके पर्सन के जो नाम है वो लेते रहिए, या अगर उनका फ़ोटो है तो प्लीज़ उसके सामने रखिए, ठीक है, एंड डेफिनेटली उनका नाम लेते रहिएगा एंड पॉजिटिव ही सोचिएगा। ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, सबके लिए है, सारे सिचुएशंस के लिए है। आई एम लिटिल बिट ओके एंड थैंक यू फॉर द विशेस दैट यू आर सेंडिंग मी एवरी डे। सो आज का जो लाइन है वो है लव इज़ इनविंसिबल। इसका मतलब ये है कि प्यार जो है ये मतलब इसको ये कभी भी हार नहीं हो सकता। इस प्यार का प्यार हमेशा जीतता ही है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी आउट कि इनके जो पार्टनर्स हैं इनका क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। आपके पर्सन जो है ना एक आज़ाद पंछी की तरह है। मैं आपको बताऊं, उनका नेचर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इनको सबसे ज़्यादा शौकीन चीज़ के ऊपर ही अट्रैक्शन होता है। जिस तरह से एक ईगल, जिस तरह से एक चिड़िया अगर बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लाई करते हैं, बट वो अपने शिकार के लिए या अपने खाने के लिए, क्योंकि उसको भूख तो लगता ही है ना, तो वो नीचे उतरते हैं। एंड डेफिनेटली जब वो नीचे उतरते हैं तब उनको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसी चीज़ के ऊपर उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप यहाँ पे देखो एक ऊँट बनते गया, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे ऊँट भी हो सकता है ये आपके नज़र में, या एक मेरे नज़र में एक बहुत बड़ा, येस इट कैन बी अ टॉर्टोइज और अ टर्टल ऑल्सो। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है आपके ऊपर बहुत, मैं बोल सकती हूँ, दे आर कम्प्लीटली क्रेजी अबाउट यू। वो आपके ऊपर बहुत फ़िदा है। मे बी यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मे बी आपके जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करते हैं। आपके जो नेचर है, आपके बात करने का तरीका है, या आपका परफॉर्मेंस लेवल जो भी है, जो भी आपके पॉजिटिव साइड्स है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे इनको मैं आपको बताती हूँ, चाहे वो लेटेस्ट के लेटेस्ट गैजेट हो, परफ्यूम्स हो, महंगाई में कोई भी चीज़ हो, ये खरीद लेते हैं। इनको फ्लैशी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, और यही चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कभी कभी फ्लैशी चीज़ भी अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये किसी के चंगुल में फंसे हैं, अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके चंगुल में आपके पर्सन फंसे हैं, ठीक है, तो उसने अपने काबू में कर लिया आपके पर्सन को
समझ में आ रहा है ना? आपके पर्सन को उसने काबू में कर लिया। और ये शायद, ये देखो, ये शायद उस पर्सन के लिए, ठीक है, बहकावे में आ गए और आपको इग्नोर करना उन्होंने स्टार्ट किया। और आपके अंदर जो सौंदर्य है, आपके अंदर जो इंटरनल ब्यूटी है, वो उसने इग्नोर किया, क्योंकि वो उसको तब वो अच्छा नहीं लगा। तब उनको एक्सटर्नल ब्यूटी ही अच्छा लगा। ठीक है, पैसा हो सकता है आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं। लेकिन इस समय मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अपने जो, ये देखो, लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर कंधों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोझ है। बोझ इस बात का हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपने इशारों पे इनको घुमा रहे हैं, इनके फैमिली इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं, और ये इनके जो फैमिली है फिर खुद सेफ गेम खेल लेते हैं। सेफ गेम आपको पता है ना, सेफ गेम खेल लेते हैं। और जब भी आपके पर्सन कुछ अच्छा ही करने जाते हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनको कन्विंस करना, ये उनको समझाने जाते हैं ना, तो उल्टा उनको और भी नेगेटिव समझा देते हैं। आपके पर्सन के फैमिली या वो ही थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि आप इनके करीब आओ। इसलिए इनका जो मतलब इनका जो स्टेप होता है ना, हमेशा ये लेके भी अपना कदम पीछे कर लेते हैं। वेरी स्लो पर्सन रिगार्डिंग एक्शन। लेकिन ये दिल से आपको अपना मानते हैं। वो जुनून, वो जो प्यार में जो जुनून होता है, वो सिर्फ आपसे ही होता है। ये वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। और मैंने देखा भी नहीं, मैंने सिर्फ कैमरा के ऊपर देख रही थी। और देखो यहाँ पे हार्ट हुआ है, ठीक है, हार्ट शेप यहाँ पे आया है। और यहाँ पे एक जिस तरह से कंटेनर आया है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कुंभ राशि हो, कन्या राशि हो सकता है, ओके, पाइशिस मीन राशि हो सकते हैं, या टॉरस हो सकता है, वृषभ राशि हो सकते हैं। आपके पर्सन को मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये जो उन्होंने किया है आपके साथ, ऐसा नहीं कि वो हमेशा अपना गलती मान लेते हैं। नो, दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। वो हमेशा लोगों को ब्लेम करते रहे हैं। अदर भाग्य को उन्होंने ब्लेम किया, या कभी कभी आपको किया, या उन्होंने खुद के फैमिली को भी ब्लेम किया है उनके हालत के वजह से। लेकिन इनका गलती इनको दिखाई नहीं देता है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन जो है ना, उनका मोटिवेशन, जब भी वो आपके तस्वीर को देख लेते हैं या आपका एक झलक उनको मिल जाता है ना, तब सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर इनका ध्यान जाता है। फिर ये जब अपना काम पे व्यस्त हो जाते हैं, या कोई और इनकी ज़िंदगी में आ गया है, ऐसा हो गया है इनका, तो तभी इनका क्या हुआ है ना, ऑपोजिट हो गया है। फिर आपको लगा होगा कि ये पर्सन मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का वही रीज़न है, एक तो फैमिली है, एक वो थर्ड पार्टी है, और पैसे के पीछे लगातार मेहनत करना। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स दिखाई दे रहा है मुझे, डब्बा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डब्बा इस चीज़ का प्रतीक होता है कि वहाँ पे हम कुछ स्टोर करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और स्टोर करने से क्या होता है, हम फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं ना। जब हम सपोज़ बाज़ार नहीं जा पाते या कुछ मंगवा नहीं सकते हैं, तब हम स्टोर करके ही रख देते हैं ना। चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, हम स्टोर करते हैं। तो इंसान जो है ना, आपके साथ जो बीता हुआ लम्हा है, इनके दिल में, इनके जहन में, इनके दिमाग में, वो अभी भी स्टोर है। वो डिलीट नहीं हुआ है, वो इरेज नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे एक बार यहाँ पे 3 टायर केक भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के बर्थडे आने वाला है, या आपके बर्थडे आने वाले हैं, तो ये शायद कुछ तैयारी कर रहे हैं। मे बी दे कैन गिव यू सरप्राइज। आपके पर्सन इस तरह से है, ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो भी है मुंह में बोल देते हैं। लेकिन जब ये इनको कुछ इस तरह से होता है ना, ये देखो, आपको सीने लगाना चाहते हैं ये, दे वांट टू हग यू लाइक दिस, बिकॉज वो मेमोरीज इनको काफ़ी ज़्यादा ना, इनको याद आ रहे हैं। बार बार हार्ट आ रहा है, आज रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्ट आए हैं। जेमिनाई हो सकता है यहाँ पे। एक सिलेंडर से निकलता हुआ धुआं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सिलेंडर, या वो जो ओवन होता है, या पहले क्या बोला जाता था जहाँ पे कोल यूज़ किया जाता था, लकड़ी का चूल्हा जो है, सॉरी,
वहाँ से धुआं आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि इनको लग रहा है ऐसे तो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये क्या डिसीजन ले इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपको भी लग रहा है इस पर्सन से ना मूव ऑन होना बेहतर है, क्योंकि आपको लगता है कि ये श्योर नहीं हो आप इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको आस्था रखने चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, यू शुड हैव पेशेंस। भले एक जनरल प्रेडिक्शन हो, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने चाहिए। इनका चाल थोड़ा सा देखना चाहिए कि आगे ये क्या करते हैं। आप खुद जाके फॉरवर्ड मत करो, ठीक है। थोड़ा सा इनके टर्न आपने ऑलरेडी कर दिया। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस रिलेशनशिप में, मुझे पता है। कभी कभार आप ऐसा भी सोचते हो कि मैं इनके लिए बेकार मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आने वाला है या नहीं ये पता नहीं। तो आपका जो मनोबल है ना वो टूट जाता है कभी कभी, वो सही नहीं है एफर्मेशन में। अगर आप एफर्मेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज़ कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला ही जाता है, इफ़ यू बिलीव देन यू कैन सी इट। अगर आप विश्वास है तो ही मिलेगा वो चीज़, लेकिन आपका विश्वास ना कभी कभी डगमगा जाता है, फिर आप प्रॉपरली वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इस बात से करो कि नहीं ये ज़रूर होगा, देन इट विल बी डन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई हो सकता है यहाँ पे। एक चेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा, मतलब कंफर्टेबल चेयर या कंफर्टेबल वो सोफ़ा, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आप बैठ के रीडिंग देख रहे हो, या आपके पर्सन बहुत बड़े हायर अथॉरिटी पोजीशन पे है और वो कमांड देना जानते हैं, इसलिए उनका हैबिट हो चुका है कि रिलेशनशिप में भी कमांड करना, आगे रहना हमेशा, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित भी होते हैं, आपके बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ये इंसान, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो दे गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। अगर आप इनको कुछ समझाने जाओगे तो हो सकता है कुछ देर के लिए आपकी बात सुन भी ले ये चीज़, ठीक है। अल्टीमेट इन्हीं को डिसीजन लेना है। ओके, आई कैन सी ओ, आई कैन सी वेट, CUWN। मुझे एक अनहैप्पी फेस का सिंबल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप मानोगे नहीं, फॉर गॉड सेक यहाँ पे स्केलेटन के अंदर जो स्पाइनल जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, द ब्रेन पार्ट, वो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो है मेडिकल स्टूडेंट हो, ये एनालॉजी करते हो, ये कुछ ये इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करते हो रिलेटेड टू ब्रेन, या किसी का फैमिली में ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है उनके घर में, ये इसलिए वो चिंतित है, या बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा माइग्रेन का इशू है, समथिंग इज़ रिलेटेड टू हेड, ठीक है। या आपके पर्सन हो सकता है हेड एंड नेक का सर्जन हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट इन दैट टर्म, मैं उसको बोल रही हूँ फ्रॉम दैट, बट ब्रेस्ट्स, फीमेल ब्रेस्ट का मतलब ये होता है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में ही है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या गैप के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और कुछ नहीं। ये पर्सन जो है ना समझने की कोशिश ही नहीं करते, और अगर करते हैं बहुत डिले हो जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, एक आज़ाद पंछी की तरह है, इनका मूड बहुत ज़्यादा वैरी करता है, मैं आपको बताती हूँ। अभी देखते हैं ये आगे क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हाट डज दिस पर्सन वांट? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, W यहाँ पे आ रहा है। यूनिवर्स इनको क्या चाहिए फाइनली? व्हाट डू दे वांट इन द रिलेशनशिप? व्हाट डू दे वांट इन द रिलेशनशिप? यहाँ पे F लेटर आ रहा है, एक पिलो का शेप ले रहा है। व्हाट डू दे वांट इन द रिलेशनशिप? वाओ, यहाँ पे देखो एक, यस, इट्स फॉर्मिंग अ बेड लाइक स्ट्रक्चर, बिस्तर का एक स्ट्रक्चर ले रहा है। C लेटर फिर से आया, L भी हुआ यहाँ पे, एक माउंटेन या पैरेलल तरह बनने की कोशिश भी कर रहा है। देखते हैं फाइनली क्या आता है, फाइनल डिसीजन क्या होगा।
यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा इन फ्यूचर, बिकॉज आई कैन थिंक आई सी दिस इज गोइंग एज अ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, जिस तरह से आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, ठीक है, दिल दिमाग से, ये पर्सन भी पैरेलली, जिस तरह से बोला जाता है ना पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये कनेक्शन जो है ना, इट्स वन वन लाइक यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। सो बोथ दोनों का थिंकिंग भी मुझे लग रहा है अभी ऐसा हो रहा है कि दोनों का थिंकिंग भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट क्वाइट गुड चांसेस। यहाँ पे 10-10 नंबर आप देख सकते हो, या 2-2 फ्रिक्वेंटली आप देख सकते हो। ठीक है, इस पर्सन का कोई नाम या इस पर्सन का रिलेटेड कोई, मतलब अगर आप कोई गाना सुनते थे, अचानक से अगर आप सुनने लगे, ठीक है, या अगर आपको कुछ वी शेप या डब्ल्यू शेप दिखाई दे रहा है जिस तरह से रीडिंग में आया है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखना है उस चीज़ का। ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल आया है। भले ही ये इंसान भटक चुके थे या इंसान की गलती इस तरह से थे कि मानने का कोशिश नहीं कर रहे थे, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इंसान डेफिनेटली इसको मानेंगे भी और अपना गलती को भी। यहाँ पे देखो कब कितना बार बार घड़ा आया। घड़ा आने का मतलब है शुभ, शुभ शुरुआत। ठीक है, घड़ा कब रखा जाता है? पूजा के समय पे, शादी ब्याह के समय पे। ठीक है, घड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। लेट मी सी थ्रू द टैरो डेक्स। थोड़ा सा टैरो डेक से देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है कि क्या वो सोच रहे हैं, उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, वी डू हैव द 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, नाइट ऑफ कप्स। देखो, एक अगर एंडिंग हो गया था तो ये इंसान अटेम्प्ट लेगा ही लेगा। अगर ये एंडिंग हो गया था तो ये इंसान अटेम्प्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि आपके जैसा इंसान इनको मिलेगा हार्डली, हार्डली। ये 6 ऑफ वैंड्स, जीत हासिल होना, एंड 6 ऑफ वैंड्स इज ऑल्सो अ सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपको हासिल करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वैंड्स, दैट्स ऑल्सो गुड सिग्नल, एंड जस्टिस, लिब्रा। मैंने आपको बताया था कि 2-2 आपको दिख सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आप देख रहे हो यहाँ पे वो जो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, विद इन 10 आवर्स 10 डेज़ या 10 वीक ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है अगर ये ब्लॉक्ड सिचुएशन में हो तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Please claim the reading by 222 or 10-10-10.